हमारे बीच बैठे हुए सहित तमाम साथी जो बैठे हुए हैं और हमने टाइम दे रखी थी 10 बजे से लेकर के 3 बजे टाइम जो हमारी थी जो हमने टाइम दिया था कि हमारा कार्यक्रम शुरू होगा 10 बजे से और यह कार्यक्रम 3 बजे तक चलेगा। 10 से 3 का कार्यक्रम था। हम लोगों को भी ले चला तब खत्म ये परिस्थितियाँ पैदा हुई और यह ज्ञापन हम पढ़ेंगे। हमारे साथी इस ज्ञापन के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी भारत द्वारा जिलाधिकारी मऊ आज के लिए कानून बनाकर देश के किसानों की जागीर बेचकर किसानों को कंगाल बनाने की साजिश बिना किसानों के उपेक्षा के ही जबरदस्ती कानून थोपकर बहुमत से चूर हिटलर से भी क्रूर शायद अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ने वाली भारत सरकार के चुनिंदा प्रधानमंत्री किसानों और देश का विनाश करने पर तुले हुए हैं। देश के अमन चैन को भंग कर हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद अस्पताल कब्रिस्तान का नाम लेकर सत्ता पाने वाली सरकार देश के किसानों और देश के विकास से क्या वास्ता जिसका जन्म ही नफरत से हुआ हो। वो भला देश हित में क्या कर सकता है। सेना को प्रधानमंत्री बनाने और सजाने के बजाय हिंदुस्तान के संरचना के साथ खिलवाड़ करते हुए एक एक कर संसाधनों को बेचकर हिंदुस्तान की आवाम को गुलाम और चंद पूंजीपतियों के हाथों देश को गिरवी रखने का काम देश का चौकीदार कर रहा है। यदि उद्योगपतियों के सहारे सत्ता पर काबिज होने वाला चौकीदार को केवल पूंजीपति दिखाई दे रहे हैं, देश के अन्नदाता आज अपने ही सरकार से हाथ फैलाए सितम ढाती कड़कड़ाती ठंड की खुले आसमान में हफ्तों बैठकर अपनी कमाई की रक्षा की भीख मांग रहे और सरकार एक नहीं सुन रही है। शायद अंग्रेजों की सरकार होती तो सबका मान चुकी होती। किसान तो केवल एक ही मांग कर रहे हैं, जब किसान की फसल से पैदा हुई सामान उद्योगपति अपने MRP से नीचे सामान नहीं बेच सकता तो कड़ाके की ठंड और एवं तपती धूप में किसानों के पसीने से पैदा हुई अन्न समर्थन मूल्य से नीचे क्यों खरीदा जा रहा है। आज किसान का पैदा हुआ धान बिचौलियों के द्वारा 10 रुपए से 12 रुपए प्रति कुंटल में खरीदा जा रहा है, जबकि सरकार का समर्थन मूल्य 18 रुपया 68 जनपद के अधिकारियों के माध्यम से वह मांग पूरी हो जाने वाली थी। आप लोगों ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन इस आश्वासन के बावजूद वह कोरा आश्वासन हो गया। किसानों के सम्मान में महामहिम के कार्यालय में कार्रवाई। अब हमारा कार्यक्रम आज समाप्त होता है, लेकिन कुछ साथी अभी मुझे जानकारी हुई है कि शायद उसको बैठाए गए पुलिस लाइन में। सर श्री राजीव राय जी राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता है, उनके साथ कुछ साथी मुझे लगता है कि यहीं आ रहे थे और तब तक उनको ले आकर के बैठाया गया है। तो हमारा जब कार्यक्रम समाप्त होता है तो उनको दिया आइए भाई, पुलिस को आगे करता है, पुलिस सबल पर पाना चाहिए।
जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरफ्तारी दे रहे हैं, नहीं चलेगी। गिरफ्तारी कर दे रहे हैं, क्या बात है? किसानों के खिलाफ जो कानून पास किया गया उसके विरोध में जेल भरे आंदोलन चालू हुआ। गिरफ्तारी कर रही है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। ये सरकार कुछ पूंजीपतियों के हाथों में बिक चुकी है, जो किसानों के बेटों को आपस में लड़ने के देश की दृष्टि से काम कर रही है। किसान विरोधी ये सरकार। पुलिस की खाकी वर्दी से पुलिस की खाकी वर्दी। जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर जो हम लोग के साथ हो रहा है, सैन का इस चीज को देख रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी के लोग अब निश्चित रूप से सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और निश्चित रूप से देखिए कब तक चलेगा आपका ये धरना, कब तक चलेगा? जब क्या तक आज किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जो दिल्ली में किसान बैठ करके तो क्या धरना फिर आप लोग छूट के आएंगे तो फिर होगा? फिर वही काम होगा, फिर वही होगा। लगातार कब तक चलेगा? कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा जब तक किसानों की मांगों को ये सरकार पूरा नहीं कर देती। समाजवादी धरने पार्टी को लेकर के पूरे प्रदेश का पूरे देश में चल रहा है। और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक समाजवादी पार्टी अपने पूरे साथियों के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पे पूरे प्रदेश पूरे देश में धरना प्रदर्शन पे हमेशा लगातार संघर्ष चलता रहेगा। लगातार चलता रहेगा हम लोगों का किसान विरोधी ये सरकार। यादव जिंदाबाद। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जब जब जोगी डरता है, पुलिस जब जब जोगी डरता है, जब जब जोगी जब जोगी डरता है। ये क्यों गिरफ्तारी दे रहे हैं आप? किसानों के समर्थन में जो किसानों की मांग है कि किसानों की जो 3 विधेयक सरकार ने बनाया है वो किसान विरोधी है। कारपोरेट घरानों को ये सरकार बेचना चाहती है, उसके विरोध में पूरा देश में आंदोलन कर रहा है किसान। हम लोग किसानों के समर्थन में यहाँ आज धरना देना चाहते थे, मगर ये कि हमारे नेताओं को ऊपर पुलिस उत्पीड़न कर रही है। कितने लोगों घरों में कैद कर दिया गया और यहाँ गिरफ्तार करके पुलिस हम लोगों को ले जा रही है। लेकिन हम लोग मरते दम तक किसानों के समर्थन में आवाज उठाते रहेंगे। छूट के आने के बाद दोबारा आप धरना करेंगे? एकदम दोबारा नहीं। किसान अगर मर के खत्म हो गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए मरते दम तक इस आंदोलन को हमको चलाना है। क्या वजह रही आपको बंद किया गया? और किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग धरना दे रहे थे, तो ये पुलिस और सरकार के इशारे पर ये पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, मगर किसानों के पक्ष में बोलने का किसान ही का सब कुछ दिया आदमी खा रहा है ना। जब उनके पास नहीं बचत आएगी तो किसान के पास बचत नहीं है तो क्या जनता क्या खाएगी?
सारा जनता तो खा रहे हैं, किसान ही का उगा हुआ फसल खा रहे हैं। किसानों के समर्थन में आप लोग धरना प्रदर्शन करना, इन्होंने कलेक्ट्रेट में करने की अनुमति मांगी थी, कलेक्ट्रेट में अनुमति नहीं दी गई, इसलिए कि वहाँ जिला योजना की मीटिंग हो रही है। इन्होंने अनऑथराइज गैदरिंग की ये हाईवे के सामने, जिसके अपना ज्ञापन दिया, जिसके संबंध में इनको अनऑथराइज गैदरिंग के कारण इनको अरेस्ट किया गया।